मेरे साथ इस टाइम आदरणीय BL भट्ट साहब जो हैं, जो एक बहुत जानी मानी हस्ती है हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में और बहुत काम किया है हमारी कम्युनिटी के लिए और अभी भी कर रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हम चेतना दिवस मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में आपके क्या विचार हैं और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। नमस्कार। ये चेतना दिवस हर साल हम मनाते हैं, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे अमर बलिदानी जिन्होंने बलिदान दिया कश्मीर में और जिसके बलिदान से हम जीवित हैं और ऑनरेबल लिविंग में हैं। तो इसमें चेतना दिवस के ये पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट ऑर्गेनाइज करता है। हर साल वहाँ हम ये जो अमर शहीद हैं, अमर बलिदानी है, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उसमें हमारे समुदाय के जो जिन्होंने बलिदान दिया उनको भी, नेशनलिस्ट मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो हैं कश्मीर के जिन्होंने बलिदान दिया उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। हम डिफेंस फोर्सेस के जो हमारे एहलकार जिन्होंने कश्मीर की रक्षा के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। हर नेशनलिस्ट एलिमेंट्स को हम श्रद्धांजलि देते हैं। श्रद्धांजलि हम इंडिविजुअल रूप से प्रातः सिमरन और भजन संध्या जब भी हम पूजा करते हैं अपने अपने लेवल पर, इनको हम याद करते हैं। लेकिन आज का 27 दिसंबर का ये होता है सामूहिक श्रद्धांजलि। एक साथ मिलकर एक ही छत के नीचे हम इनका स्मरण करते हैं और इनके स्मरण से हमारे अंदर जागृत होती है शक्तियाँ और ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हम इंट्रोस्पेक्शन भी होता है कि हमारा क्या था, हमारा क्या हो गया, आगे हमें ये जो हमारी गिरती हुई सिचुएशन है इसको बचाने के लिए हमने क्या समाधान करने हैं, हमने क्या स्टेप्स लाने हैं। तो एक इसमें जो पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट हमारे गुरु रहे हैं, अनंतनाग के लीडिंग लीगल लुमिनरी थे, तो उनके नाम पर ये जो हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनके नाम पर जो ये ट्रस्ट है, तो वो खुद एमेच्योर जर्नलिस्ट थे और लिखते थे, खुल के लिखते थे और आज के भी इस वातावरण में उनके लेख ही हम समझते हैं बिल्कुल रेलेवेंट निकल रहे हैं। भट्ट साहब, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आप इसमें काम कर रहे हैं, हम जो ट्रस्ट इतना बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जो हमारा यूथ है उनके लिए क्या मैसेज रहेगी। उनके जो उन यूथ ने भी हमें बहुत प्रोत्साहन दिया है, यूथ भी इस टाइम कश्मीर में है। आप उनके लिए, यूथ के लिए क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि आप नागडंडी आश्रम से बड़े अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपके लिए। देखिए, अभी कोई भी समुदाय हो, जिस समुदाय में पूर्ण रूप से सम्मिलित न हो यूथ, पूर्ण रूप से सम्मिलित न हो मातृशक्ति, वो आगे नहीं चल सकता। तो अभी आपने नागडंडी की बात की, तो नागडंडी में जो 5-6 हज़ार हमारा युवक है कश्मीर में, जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में, जनरल सर्विसेज में या सेक्रेटरीट सर्विसेज में काम करते हैं, वही नहीं जो कोई सर्विस नहीं करते हैं गवर्नमेंट सर्विस बॉन्डेज में, वो व्यवसाय करते हैं अपना, लेकिन पलायन नहीं किए हैं। बहुत से हमारी फैमिलीज जो है निकली ही नहीं है। तो वहाँ उनके यूथ, उन यूथ्स को हमने इंटीग्रेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर अमीक और दूसरे ग्रुप्स भी हैं जिनके उसमें ये काम कर रहे हैं। सारे यूथ जो हैं हमने कोशिश की है नागडंडी के साथ जुड़ें और हमने कार्यस्थान अपने नियुक्त किए हैं नागडंडी के। विसू में है, अभी माटंड में है, शेखपुरा में है, वीरवन में है और जगहों पर हाल में हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह ग्राम स्थान जहाँ सारी एक्टिविटी यही होंगी, इंटीग्रेशन की होगी, युवा की होंगी, तो हम नागडंडी में जो है केंद्र वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, संस्कार वर्ग और योग वर्ग एक्टिविटीज़ में जो हम काम करते हैं वो हम इन कार्यस्थान में भी पूर्ण रूप से करना चाहते हैं। तो जो भी कोई प्रॉब्लम हो, जो भी कोई हो, वो हम, चाहे हम फेस्टिवल्स हों, यूथ का ही पार्टिसिपेशन होता है, चाहे हमारा कोई यूथ मीट हम एनुअली 2 बार करते हैं जिसमें सारा यूथ, बच्चे बच्चियां वहाँ पर जो हैं वो आती हैं, उसमें अपनी समस्याओं के बारे में बोलते हैं और क्या करना चाहिए यूथ के लिए जो कश्मीर में जिन्होंने फ़ैसला किया। देखिए, ये छोटा फैसला नहीं है, उन्होंने फ़ैसला किया कि सब
ये विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने एक फैसला किया, नहीं हम अपनी मातृभूमि में जाके वहीं रहेंगे, वहीं सेवा देंगे, वहीं सर्विस करेंगे। तो उनके लिए हम क्या करना चाहते हैं। भट्ट साहब, एक चीज़ और मैं आपसे एक इसमें जानना चाहता हूँ, हमारा यूथ इस टाइम एक राह पर चल पड़ा है जिसमें कि ड्रग मेनेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपने यूथ को इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और आप अपने विचार क्या इसमें देंगे? देखिए, मैं जनरल इस वक्त बता रहा हूँ, लेकिन यूथ में ये जो चीज़ें हैं ना, ये संस्कारों की कमी, और संस्कारों की कमी में मुझे माफ़ करें, उनके पेरेंट्स पहले जिम्मेवार हैं। पेरेंट्स के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अपने घर को पहले बचाओ। अगर आप पहले अपने आप को बचाओ, अपने घर को बचाओ, और ये देखो आपका यूथ जो है राइट डायरेक्शन में पॉजिटिविटी के साथ आगे जा रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है। जब आप घर को बचाएंगे, फिर आप सोसाइटी को बचा सकते हैं, फिर आप नेशन को बचा सकते हैं। तो लेकिन पहला सबसे बड़ा काम है कि पहले जैसे हमारा एज होता था, जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे जो पेरेंट्स थे हम पर बराबर निगाह रखते थे, पढ़ाते भी थे। बड़े बुरे हालात में हम सब ने पढ़ा है। उस टाइम रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन माँ बाप का ऊपर रहता था, पढ़ाते भी थे, लेकिन उनका भाई ये था कि हम ऐसा कोई गलत काम न करें कि जिससे यूथ में जो है, जिससे हमारे पेरेंट्स का, हमारी सोसाइटी का, हमारे नेशन का नाम बदनाम हो। मैं आपको बताता हूँ, अनंतनाग का था, मैं रहने वाला अनंतनाग का हूँ, मुझे खुशी है, आई एम प्राउड इन सेइंग दैट। अनंतनाग में एक समझो चाय वाला था, होटल था, हलवाई था। हम यूथ, चाय वाला होता था, पैसे भी होते थे, लेकिन चाय पीने उधर नहीं जाते थे, क्योंकि ये घर में चाय पीनी है, हम होटल में क्यों पिएं। इन संस्कारों से हम आ गए हैं 5 स्टार, इधर उधर फलानी चीज़, और ये जो गलत रीतियां हैं जिसमें आपने अभी विस्तार से बोला है कि क्या क्या है, अब उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। अब कोई ऐसा हम ग्रुप नहीं बना सकते हैं कि जो इस पर निगाह रखे। मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ आदरणीय BL भट्ट साहब से, जो कि आपको मैं बताता चलूँ, ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के पद से रिटायर हुए थे और एक अपनी जानी मानी हस्ती हैं। इनके विचार सुनने के लिए आप सभी को आना पड़ेगा 27 दिसंबर को अभिनव थिएटर में, और उस दिन चेतना दिवस भी मनाया जा रहा है। और चेतना दिवस की आपको भट्ट साहब ने पूरी व्याख्या बताई कि क्या है चेतना दिवस और क्यों हमें अपने आप में चेतना जगानी चाहिए। भट्ट साहब, एक पॉइंट इसमें बताना चाहता हूँ, हर साल हमारा एक कम्युनिटी स्पीकर वहाँ होता है, ये आपने सुना भी होगा, बताया भी होगा। ये सारे जितने भी हमारे कॉमन काज इश्यूज़ से मतलब वो इश्यूज़ जिससे सर्वाइवल है कम्युनिटी का, ऑनरेबल रिटर्न, रिहेबिलिटेशन एंड सर्वाइवल, ये जो चीज़ है, ये जो जुड़ा हुआ है, इसमें क्या क्या करना चाहिए वो हमारा ऑनरेबल स्पीकर फीडबैक लेता है। ये जो कॉर्नर मीटिंग्स हम करते हैं, आज भी यहाँ कॉर्नर मीटिंग थी, तो वो लेके उस दिन वो प्रेजेंट करता है हमारा स्टेटस भी, हमारे प्रॉब्लम्स भी, और हमारे जो संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जेके स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, वो भी वहाँ बोला जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इम्पॉर्टेंट है 27 दिसंबर, आप 27 दिसंबर को आके श्रद्धांजलि वहाँ नहीं दें तो समझो आपने 365 के 65 दिन ज़ाया कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब आपका, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार रखे, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।